दोस्तों, सप्रेम जय भीम। हमें एडवोकेट सुधीर एच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक, ब्लू टाइगर न्यूज चैनल, अमरावती, महाराष्ट्र। दोस्तों, ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के तमाम कार्यक्रमों को नियमित रूप से देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का तथा ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के तमाम कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का हम एडवोकेट सुधीर एच तायडे आज हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। कहानी मेरी इस सेगमेंट में हमने जो हाल ही में एक छोटी हिंदी में कहानी लिखी है, उस कहानी को आपके सामने आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन इसमें का संदेश बहुत बड़ा है और इस कहानी से हम लोग बहुत अच्छा सबक ले सकते हैं और भविष्य में आने वाली विपदा से और संकट से, मुसीबत से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी का शीर्षक है बेवकूफ बैल। बेवकूफ बैल। तो दोस्तों, अभी हम कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा घना जंगल था और उस जंगल में एक बहुत बड़ा ताकतवर जवान शेर रहा करता था और वो जंगल के कम से कम 1 किलोमीटर के भीतर में, पूरे जंगल में बड़े शानो शौकत के साथ वो शेर घुमा करता था और जब उसे भूख लग जाती तो जंगल के किसी हिरन का, किसी खरगोश का, किसी जंगली भैंसे का वो शिकार करता था और वो शिकार से अपना पेट भरता था और शिकार को खाने के बाद दोपहर के समय कहीं पेड़ के घने छांव के नीचे वो दोपहर में सो जाता था, नींद लेता था। और ये रोज का दिनक्रम इस शेर का चलता था। उसी जंगल में सियार थे और सियार तो कभी खुद किसी वन्य प्राणी का शिकार नहीं कर सकते। हिरन बहुत तेज दौड़ता है, खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, जंगली भैंसा बड़ा ताकतवर होता है। तो सियार जंगल में जो होते हैं वो हमेशा दूसरे जंगली जानवरों ने जो शिकार की है और वो जंगली जानवर चाहे शेर हो, चाहे शेरे बब्बर हो, उन्होंने शिकार करने के बाद वो शिकार खा लेते हैं और उसके बाद में जो शिकार बचती है, उस बची हुई शिकार को सियार खाते हैं। तो ये सियार कई वर्षों से ऐसे ही बची हुई शिकार को वो खाते थे, लेकिन ये जो नौजवान शेर था, ये बड़ा ही खूंखार था और बड़ा ही गुस्सैल मिजाज का था और जब कभी भी वो शिकार करता था और बची हुई शिकार होती थी तो वो
कोई सियार उस बची हुई शिकार को खाने के लिए आ जाते तो ये शेर उनके ऊपर जानलेवा हमला करता, उनको नाखून से जख्मी करता, उन्हें पंजों से जख्मी करता और वो सियार भाग जाते। तो उस जंगल में जितने भी सियार थे, किसी भी वो शेर के साथ लड़ नहीं सकते थे। तो एक सियार का मुखिया था और उस मुखिया ने एक तरकीब सोची कि शेर को सबक सिखाने के लिए हमको किसी ना किसी बेवकूफ़ जानवर को तैयार करना होगा। और इसलिए ये मुखिया और एक सियारों का झुंड, ये सारे के सारे एक दिन बैल के पास गए और बैल जंगल में घास चर रहा था। बैल की शेर से कोई दुश्मनी नहीं थी और बैल का कोई शेर से झगड़ा नहीं था, लेकिन इस विवाद में, इस झगड़े में ये जो शातिर सियार थे उस बैल को खींचना चाहते थे ताकि उनका स्वार्थ सिद्ध हो। तो बैल ने उन सियारों से पूछा कि आप मेरे पास किस लिए आए हैं। तो सियार के मुखिया ने कहा कि आप जंगल के राजा हो। तो बैल को बड़ा आश्चर्य हुआ। बैल ने कहा, मैं तो इस जंगल का एक प्राणी हूँ और मैं घास खाने वाला प्राणी हूँ और जंगल में जितनी जंगली घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं, तो मैं जंगली घास खाता हूँ और पेड़ पौधों के पत्ते खाता हूँ और मैं तो इस जंगल का राजा नहीं हूँ। और सब लोग कहते हैं और तमाम लोग कहते हैं कि जंगल का जो राजा है, जंगल का जो बादशाह है, जंगल का जो शहंशाह है, वो तो शेर है। तो वो जो शातिर सियार था वो बड़ा ही धूर्त था और उन्होंने कहा कि लोग मूर्ख है और जंगल के तमाम प्राणी बेवकूफ़ है और उन्होंने शेर को यूं ही जंगल की शहंशाह की उपाधि दी है। सही मायने में आप ही जंगल के राजा हो, आप ही जंगल के शहंशाह हो, क्योंकि आपका जो वज़न है वो शेर से 3 गुना ज़्यादा है। उसके बाद आपका जो मुंडा है वो शेर से 2 गुना बड़ा है और उसके बाद आपके सिर के ऊपर में नुकीले 2-2 फीट लंबे नुकीले सींग है जिसमें आपकी ताकत है और आप जंगल के किसी भी प्राणी के साथ, खूंखार प्राणी के साथ आप लड़ सकते हो, आप उसे पराजित कर सकते हो और इतना ही नहीं तो किसी भी ताकतवर प्राणी की आप अपने ताकत से जान भी ले सकते हो। और इसलिए आपके तुलना में शेर की कोई औकात नहीं है। आप हर चीज़ में, आप वज़न में और ताकत में और रुतबे में आप शेर से श्रेष्ठ हो और सही मायने में आप ही जंगल के राजा हो, आप ही जंगल के शहंशाह हो। तो ये तारीफ सुनने के बाद वो जो मूर्ख बैल था वो मन ही मन बड़ा खुश हुआ। उसे तारीफ सुनकर बड़ा आनंद आ रहा था।
तो उसने कहा कि मुझे भी आप लोग कह रहे हो तो मुझे भी अब यकीन हो रहा है कि सही मायने में जंगल का राजा मैं हूँ और सही मायने में जंगल का शहंशाह मैं हूँ। तो लेकिन सियारों ने कहा कि इस जंगल में तो एक नौजवान शेर रहता है और इस जंगल के 1 किलोमीटर पूरे दायरे में वो अपनी सल्तनत चलाता है। 1 किलोमीटर दायरे में किसी भी दूसरे जंगली जानवर को और किसी भी शाकाहारी जानवर को वो भीतर घुसने देता नहीं है। कोई भी नया जानवर या कोई भी दूसरा जानवर उसके दायरे में आ जाता है तो वो उसके ऊपर जानलेवा हमला करता है, उसे जख्मी करता है और उसका खून पी जाता है और कभी कभी उसे जान से मार भी देता है। और वो सियारों के मुखिया ने उस मूर्ख बैल से कहा कि यदि आप इस जंगल के राजा होना चाहते हो, यदि यहाँ पर आप सल्तनत अपनी निर्माण करना चाहते हो और पूरे प्राणी जगत में आप शहंशाह के रुतबे से जीना चाहते हो तो आपको एक काम करना होगा, आपको शेर के साथ जंग लड़नी होगी। तो पहली ये बात सुनकर बैल सकपकाया, थोड़ा डर गया। तो सियारों का जो मुखिया था उसने उस बैल का मनोबल बढ़ाया, उसका हौसला बढ़ाया। उसने कहा कि शेर के पास सिर्फ नुकीले दांत है और उसके पंजों में नाखून है और वह पंजों से हमला करता है, लेकिन तुम्हारे पास तो 2-2 फीट लंबे और नुकीले, सर के ऊपर में 2-2 सींग है, तुम्हारे लंबे लंबे पाँव है और तुम अपने पैरों से, लातों से उसके ऊपर में हमला कर सकते हो और उसके बाद में हमला करने के बाद में शेर को अपने ताकत से तुम जमीन पे गिरा सकते हो और बाद में शेर गिर जाने के बाद तुम अपने नुकीले लंबे सींग को शेर के पेट में खुपस देना और जब सींग उसके पेट में घुस जाएंगे उसका पेट फट जाएगा, उसमें से खून बाहर पड़ेगा और इस जंगल का जो खूंखार शेर है वो मर जाएगा और फिर इस जंगल के तुम ही राजा हो जाएंगे, तुम ही शहंशाह हो जाएंगे और पूरे जंगल पे तुम्हारी ही सल्तनत निर्माण होगी। और इस सियार ने उस बैल को बेवकूफ़ बनाया और इस शातिर सियार के बात पे बैल ने यकीन किया और फिर बैल शेर को ढूंढने जंगल में घूमने लगा और उसके पीछे पीछे छुपते छुपते, झाड़ियों के पीछे छुपते छुपते सियारों का 10 सियारों का झुंड भी इस बैल के पीछे पीछे जाने लगा। एक जगह शेर एक पेड़ की छाया में सोया हुआ था तो बैल ने बड़े जोर की आवाज लगाई और शेर को जंग के लिए ललकारा। तो शेर तुरंत नींद से जाग गया। बैल ने शेर के ऊपर में हमला किया, फिर शेर ने भी बैल के ऊपर में हमला किया और करीबन आधा घंटा दोनों में कुश्ती चली और शेर अपने पंजों से बैल को जख्मी करता गया और एक ऐसा वक्त आया कि शेर ने छलांग लगाई बैल के पीठ पर और पीठ पर चढ़ जाने के बाद शेर ने उस बैल की गर्दन अपने नुकीले मजबूत दांतों से पकड़ी और वहाँ पर गर्दन को जोर से उसने वहाँ काटा। तो तभी उस गर्दन से खून बहने लगा और 5 मिनट के भीतर में शेर के हमले के वजह से बैल जमीन पर लुढ़क गया और फिर इत्मीनान से
10 मिनट तक शेर उस बैल के गर्दन से ताज़ा ताज़ा खून पीता रहा और उसके बाद में उसे प्यास लगी और उसने पहले ही दिन में शिकार की थी, उसका पेट भरा था, इसलिए उसने बैल के गोश्त को नहीं खाया। केवल गर्दन से पूरा खून चूसने के बाद शेर तालाब पे पानी पीने के लिए चला गया। अभी ये जो बैल था ये मूर्छित अवस्था में उस जमीन पर लुढ़का हुआ था। उसकी थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी और उसकी आंखें खुली थी। और उसके बाद में जो 10-15 दिन से सियार जो भूखे थे वो दौड़ते दौड़ते वहाँ पर आए और जो गंभीर जख्मी बैल आखिरी सांसें गिन रहा था और उसकी आंखें खुली थी, उसकी थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी, तो सियारों ने उस अधमरे बैल को अपने नुकीले दांतों से काटना शुरू किया, उसका गोश्त खाना शुरू कर दिया। तब बैल ने बड़े लाचारी के स्वर में सियारों के मुखिया से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे मूर्ख बनाया, तुमने मुझे शेर के साथ लड़ने के लिए तुमने उसका उकसाया और मैंने तुम्हारे कहने पर मैंने शेर के साथ में मैं जंग लड़ा, लेकिन शेर ने मुझे गंभीर जख्मी कर दिया और अब मैं मर रहा हूँ और तुम अब मुझे ही मैं अधमरा पड़ा हूँ और तुम अब मुझे ही मेरा गोश्त नोच नोच के खा रहे हो। शातिर सियार ने बैल से कहा कि हम शातिर हैं, हम धूर्त हैं और जो लोग हमारे बातों पे विश्वास करते हैं और जो हमारे बातों में आ जाते हैं वो बेवकूफ़ है और मूर्ख है, और इसलिए तुमने हमारी बातों पे यकीन किया और तुमने हमारे बातों पे विश्वास किया। तुम मूर्ख हो और हमारे बातों पे यकीन करने के वजह से ही आज तुम्हें अपनी जान तुमने अपनी जान आज खोई है और इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। अभी तुम मर रहे हो और तुम बच नहीं सकते। हम 10 दिन से बड़े भूखे थे, हमारी भूख मरी हो रही थी, अब हम तुम्हारे गोश्त को खाकर अपना पेट भरेंगे। और वो जो सियारों का झुंड था उन्होंने उस अधमरे बैल को उसको काट काट कर उसके गोश्त के टुकड़े नोच नोच कर उसको खाया, पेट भर के खाया और बैल का वजूद पूरी तरह से खत्म हो गया। तो दोस्तों, आज हमने आपको बेवकूफ़ बैल की कहानी हमने सुनाई है। तो इसमें से हमें एक सबक मिलता है कि जो समाज के अंदर में जो धूर्त लोग होते हैं, जो शातिर लोग होते हैं, तो वो मीठी मीठी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके हमको कभी किसी मुसीबत में, किसी मुश्किल में फंसा देते हैं और हमें तबाह करते हैं। तो हमें जो मानव जाति में जो सियार के प्रवृत्ति वाले शातिर लोग हैं और जो सादे और सरल लोगों को, सीधे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसे शातिर लोगों से हमें हमेशा बचना चाहिए। उनकी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं फंसना चाहिए। यदि ऐसे शातिर लोगों की बात यदि हम मान लेते हैं तो हम तबाह हो सकते हैं, ऐसा इस कहानी का सबक है। तो कहानी मेरी इस सेगमेंट में हमने जो एक छोटी कहानी हाल ही में लिखी थी वो आपके सामने प्रस्तुत की है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया अपने व्हाट्सएप के माध्यम से
हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे फेसबुक अकाउंट पे, हमारे ट्विटर अकाउंट पे भेज सकते हैं। अब हमें एडवोकेट सुधीर साड़े को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।